नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज भारद्वाज फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष कृष्ण महाभारत के बाद का अगला अध्याय लेकर, अध्याय नंबर 8। इस अध्याय का नाम है युद्ध के 36 वर्ष बाद। बड़ा ही रोचक अध्याय है। महाराज युधिष्ठिर ने 36 साल तक हस्तिनापुर का सफल शासन किया। भगवान कृष्ण द्वारका चले गए। 36 वर्ष का समय पूरा होने जा रहा था, और क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव रूप रखा था, तो मानव का जन्म और मृत्यु दोनों ही शाश्वत सत्य है। इसलिए उन्हें कोई ना कोई ऐसी घटना तो रचनी ही होगी जिससे कि वो अपनी देह छोड़ सकें। और आप सबको याद होगा कि माता गांधारी ने भी उनको शाप दिया हुआ था, तो वो शाप भी फलित होना ही था। द्वारका नगरी भगवान कृष्ण के द्वारा अपने लिए ही बनाई गई थी। कृष्ण जानते थे कि द्वारका नगरी उनका वियोग नहीं सह पाएगी और समुद्र में समा जाएगी। इसके बारे में आइए सुनते हैं। युद्ध के 36 वर्ष बाद। बीता 36 वर्षों का समय, हर ओर न्याय और सुखी प्रजा, संसाधन सारे भरे हुए, धरती शस्या बन रही लजा। एक दिन बैठे यह सोच रहे, श्री कृष्ण धरा का भार घटा, पर अभी भी कुछ तो बाकी है, गांधारी का नहीं है शाप कटा। अब शेष काल है द्वापर का, मुझको भी यहाँ से जाना है। मेरा प्रयाण जिस संध्या को, उस रात्रि को ही कलयुग को आना है। मेरी महिषी 16,000 और 108 जो अंगित हैं, मेरी काया भी उतनी ही जो सबके साथ में चिन्हित हैं। मेरे वंशज हैं अंश मेरे, सबके सब मुझसे रक्षित हैं। जब तक न प्रकल्प करूं कोई, ये मृत्यु से सभी सुरक्षित हैं। कलिकाल भयानक और भी है, फैलेगा कपट और अहंकार, कामी क्रोधी कंचन लोभी, चातुर्य अशांति भ्रष्टाचार। यदि बचे तो मेरे वंशज भी, कल की ज्वाला में आएंगे। तामसी प्रकृति कर अंगीकार, तामस मेरा अंश बनाएंगे। जन्मित मुझसे यदि तामस हो, अपराधी मैं कहलाऊंगा। अपने ही अंश का वध करने, किस तरह शक्ति में लाऊंगा। करना होगा विनाश मुझको, यदि वंश नष्ट करना होगा। गांधारी वचन का पालन हो, ऐसा प्रकरण रचना होगा। नगरी है द्वारिका मेरी रची, वैभव विलास से भरी हुई। यह सुंदर अमरावती से भी, मेरे साथ मेरी सहचरी हुई। मेरे प्रयाण का मन तपा, यह नगरी न सपाएगी। अवशेष बचेंगे पेट सदस, विध्वंस रूप दिखलाएगी। इसको भी डुबोकर सागर में, उद्धार मुझे करना होगा। जो कुछ भी संग रहा मेरे साथ अंत करना होगा। जो कुछ भी संग रहा मेरे साथ अंत करना होगा। साथियों, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने सोच लिया है कि अपने साथ साथ जो उनके वंशज हैं और जो उनकी रची हुई नगरी है द्वारका, उसको भी वो विध्वंस कराएंगे और सागर में डुबो देंगे उसको। ये सब उनका विषय था। अब हम इस अध्याय के बाद विदा लेते हैं। अध्याय नंबर 8 समाप्त होता है। आप सुने, पसंद करें, बताएं कहाँ गलतियां हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।